एक दिन जब रानो चिड़िया अपने घर पर आती है तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। तभी वह सोचती है, हे भगवान, आज मेरे बच्चे कहाँ गए? बारिश भी बहुत जोरों से हो रही है और ऐसी बारिश में कहाँ गए होंगे मेरे बच्चे? तभी वह आसपास देखती है तो उसे अपनी झोपड़ी से कुछ ही दूर एक डाली पर बैठा हुआ कौवा दिखाई देता है। ये कौवा तो कब का यहाँ बैठा होगा? चलो मैं इसी से पूछती हूँ, क्या पता इसे ही कुछ पता हो मेरे बच्चों का। तभी वह चिड़िया कौवे के पास जाने लगती है और उसके पास पहुंचकर कौवे से कहती है, अरे कौवे भाई, तुम तो कब के यहाँ बैठे हो? क्या तुमने मेरे बच्चे को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है? रानो चिड़िया की यह बात सुनकर वह कौवा कहने लगता है, नहीं बहन रानो, आज मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा है, परंतु तुम अपने बच्चों को जल्द ही ढूंढ लो, क्योंकि आज बहुत ही बारिश हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे तुम्हारे बच्चे। कौवे की यह बात सुनकर वह चिड़िया मन ही मन बहुत दुखी होती है। तभी वह कौवे से कहती है, कौवे भाई, मैं जंगल की ओर अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे बच्चे यहाँ आते हुए दिखाई दें तो मुझे बता देना भाई। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवे के मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि क्यों न इसके बच्चों को बाज के पास पहुँचा दूं, बाज मुझे बहुत ही इनाम देगा। तभी वह चिड़िया से कहता है, हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जाओ। अगर तुम्हारे बच्चे यहाँ आएंगे तो मैं जल्द ही तुम्हें खबर कर दूंगा और तुम वापस आ जाना। कौवे की यह बात सुनकर वह चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी कौवा मन ही मन सोचता है, अरे इस चिड़िया के बच्चे तो मेरे बाग में ही हैं। चलो अब तो मैं जल्द से जल्द बाज के पास जाता हूँ और उस चिड़िया के बच्चों के बदले में मैं बाज से बहुत सारा इनाम लेकर आता हूँ। तभी वह कौवा बाज के पास जाने लगता है और वह कुछ ही समय में बाज के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, महाराज, आज तो आपको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शिकार तो मेरे बाग में इंतजार कर रहा है। क्यों कौवे, क्या आज फिर रानो चिड़िया के बच्चे तेरे बाग में आए हैं क्या? हाँ महाराज, हाँ, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। चलिए जल्दी चलिए, लेकिन मेरा इनाम तो पक्का है ना? हाँ कौवे हाँ, मैं तेरा इनाम कैसे भूल सकता हूँ। बस तू मुझे उस चिड़िया के बच्चों को पकड़वा दे, फिर मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। तभी कौवा उस बाज को अपने साथ लेकर अपने बाग में आने लगता है। इधर बच्चों को कहाँ पता था कि यहाँ कौन आने वाला है, और वो तो बिना किसी बात के फल खाकर अपना आनंद ले रहे थे। छोटे, आज के फल तो बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही आनंद आ गया। चलो माँ हमारी राह देख रही होंगी, हमें घर चलना चाहिए। हाँ भाइयों, वैसे भी हमें आज काफी समय हो गया है, चलो हमें घर ही चलना चाहिए। पता नहीं माँ कब के घर आ चुकी होंगी। दोनों बच्चे यह बात कर ही रहे थे, तभी उसी बगिया में कौवा उस बाज को लेकर आ जाता है और वह कौवा बाज से कहता है, महाराज वो देखिए, रानो के दोनों बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। आप जाइए और जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। कौवा की यह बात सुनकर वह बाज तुरंत ही उन बच्चों के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रास्ते में ही रानो चिड़िया उसके पास आ जाती है और वह कहती है, रुक जाओ दोस्त बाज, तुम मेरे बच्चों को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं तुम्हें अपने बच्चों को ले जाने नहीं दूंगी। तभी वह बच्चे उस बाज के पंजों से छूटकर अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। तभी वह बाज कहता है, ए चिड़िया, तू अपने बच्चों को कब तक बचाएगी? देखना, एक दिन मैं ही तेरे बच्चों को जरूर खाऊंगा। इससे पहले कि तू मेरे बच्चे को खाए, मैं तेरी शिकायत अभी
सरदार चील के पास लेकर जाती हूँ। इसके बाद रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर चल पड़ती है और कुछ ही समय में चील के पास पहुंच जाती है और सरदार से कहती है, सरदार जी, अब तो आप ही मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। बहन रानो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारे बच्चों को कौन मारेगा? बताओ, कौन मारेगा तुम्हारे बच्चों को? सरदार जी, वह बाज मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर मार दूंगा। चिड़िया की यह बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, ठीक है रानो, तुम अब अपने घर जाओ, मैं कल सुबह से ही आऊंगा और देखूंगा कौन है वो बाज। चील की यह बात सुनकर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह से ही बाज उस चिड़िया के घर के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, ए चिड़िया, अब मैं तेरे बच्चों को खाने के लिए आ गया हूँ और देखता हूँ कि मुझसे तेरे बच्चों को कौन बचाता है। तभी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और उस बाज से कहती है, रुक जाओ दोस्त बाज, मैं तुम्हारी शिकायत सरदार चील के पास लेकर गई थी और वो आते ही होंगे। मैं देखती हूँ तुम मेरे बच्चों को कैसे खाते हो। चिड़िया यह बात कह ही रही थी, तभी वहाँ पर कौआ आ जाता है और वह कौआ बाज से कहता है, महाराज, आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में सरदार चील आने वाले हैं। मैंने उन्हें इसी दिशा में आते हुए देखा है। कौए की यह बात सुनकर बाज और कौआ दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी कुछ ही समय बाद चील वहाँ आ जाता है। तभी रानू चिड़िया चील से कहती है, सरदार जी, उस बाज के साथ साथ कौवा भी मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है, क्योंकि वही कौवा मेरे बच्चों का पता उस बाज को बताता है। सरदार चील को यह विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह दोनों ही हैं जो इन बच्चों की जान लेना चाहते हैं। इसीलिए वह बाज और चील दोनों को पकड़वा कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद चिड़िया के बच्चे और चिड़िया शान से जंगल में रहने लगती है।